गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8C का प्रश्न क्रमांक संख्या 18, 19 और 20 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है 2 कॉसेक थीटा के, है ना। तो देखो सिद्ध करने का मतलब होता है कि इक्वल के इधर वाला इक्वल के इधर बराबर हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लिख लो आप जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का है। अब देखो हमें सॉल्व करना है इसको, इसके बराबर लाना है। तो क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम का मतलब नीचे दोनों का एलसीएम, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो कि ये दोनों नंबर सेम है। यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस है, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस है, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा। तो ये आपका पहले नीचे तो नंबर लिख लो यहाँ पर आप, यानी साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे के दोनों नंबर जब एलसीएम होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जो नंबर है वो होल स्क्वायर में है, उसके ऊपर वो डबल हो जाएगा। तो यानी लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दो, फिर इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक साइन है ना, एक और हो जाएगा तो साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो ये आपकी एक सर्वसमीका बन गई, इसको सर्वसमीका में रख दो, यानी ये आपकी सर्वसमीका हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर 17 के ही जैसे आपका ये क्वेश्चन भी है। तो सर्वसमीका क्या हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये हमारी सर्वसमीका हमें इसमें यूज करनी है यहाँ पर। और ये तो नंबर वैसे का वैसे ही होगा और नीचे अभी वैसे का वैसे ही लिख देंगे हम। अब देखो सबसे पहले a हमारे पास क्या है 1, तो a स्क्वायर, स्क्वायर लगाओ चाहे नहीं लगाओ, 1 का मतलब वही है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया हमारे पास b, है ना। फिर प्लस साइन, ये वाला साइन देखो साइन और साइन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास, इसको हमने साइन स्क्वायर कर दिया। नीचे ये नंबर पूरे का पूरा भी वैसे ही लिख दो, साइन थीटा और यहाँ हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब आगे देखो यहाँ पर आपके पास ये देखो ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको एक साथ कर लो, और यहाँ आपके पास माइनस का 2 कॉस है, इसको एक साथ कर लो। तो यहाँ लिख दो आप 1, ये वाला 1, और इसको पहले लिख दो, यानी माइनस का आपके पास हो गया 2 और ये हो गया आपका कॉस, यहाँ थीटा है ना, 2 कॉस थीटा इधर लिख दो आप, फिर प्लस का कॉस थीटा, है ना, ये वाला कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हमने लिख दिया ये ऊपर वाला। नीचे अभी आप वैसे का वैसे ही फिर से रहने दो। अभी देखो ये हो गया आपके पास साइन थीटा और यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आपके पास देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो हम इसको इतने पूरे को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो देखो 1, ये माइनस 2 कॉस थीटा और ये वाला कितना यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया हमारा प्लस का 1 हो गया, और नीचे वैसे ही नंबर अभी फिर से लिख दो, देखो साइन थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये हमने अभी नीचे वाला वैसे का वैसे लिख दिया। अब आप देखो अब ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलाकर हो गया हमारे पास 2, है ना, और यहाँ हो गया माइनस 2 और ये हो गया हमारा कॉस यहाँ पर देखो, और नीचे अभी नीचे फिर वैसे का वैसे लिख दो। नीचे हम लिख देंगे साइन थीटा और ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ हमारे पास दोनों में 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो। जब हमने 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास देखो 2 जब हमने कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ लेना, है ना।
2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ क्या बन गया, इसका 2 चला गया तो यहाँ 1 बचा ना, यानी 1 माइनस हो गया। 1 मान लो ये वाला हमने लिया तो हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस, और फिर ये कॉस थीटा ये लिख दिया, और नीचे अभी फिर वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ हो गया हमारे पास साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 2 साइन थीटा, है ना, और 2 साइन थीटा, और फिर देखो अभी लिख दो, यहाँ पर लिख दो कि 2 और क्या बचा 2 साइन थीटा। अब आपको मालूम है अगर हम देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो ये 1 अपॉन साइन, यहाँ लिख दो, देखो 1 अपॉन साइन आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के बराबर, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2, ये तो वाला 2, और इस पूरे को 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक के बराबर, है ना। तो हमने इसको लिख दिया कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका आप 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 के आपके 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट इसमें करा रही हूँ। सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है आपके 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा के, है ना। ये ए जो है आपका थीटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लो। हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिख दो, यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, है ना। लिख दो 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख दिया। हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करो, इसका आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का साइन लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दो, देखो 1 माइनस और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में जो ये नंबर इसको वैसे का वैसे लिख दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा, ये देखो ये कॉस प्लस का है, ये कॉस माइनस का है, तो प्लस और माइनस को तो पहले ही कैंसिल कर दो। देखो यहाँ आपके पास प्लस माइनस कॉस आप कैंसिल कर दो, है ना। ये ब्रैकेट का साइन हटा दो यहाँ से, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 1 और ये वाला 1। देखो यहाँ ब्रैकेट प्लस था ना, इसलिए ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, सिंगल एक साइन था। अब ये 1 और ये 1 मिलाकर हो गया हमारे पास, ऊपर खाली 2 बचा, और नीचे क्या बचा आपके पास, नीचे देखो एक सर्वसमीका बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिख दो। सर्वसमीका होती है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका देखो ये आपका बन गया, देखो ये आपका 1, अगर 1 हटा दो यहाँ स्क्वायर तो कोई मतलब तो होगा नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ लगा दो, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका, यहाँ लिख लो सर्वसमीका कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर चाहे लगाओ एक ही बात है, तो यानी ये आपका किस में चेंज हो गया, ये आपका साइन में चेंज हो गया, तो इसको लिख दो, ऊपर 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा किस में चेंज हो गया, देखो साइन में, साइन स्क्वायर थीटा में आपका चेंज हो गया। और साइन स्क्वायर अगर देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 अपॉन साइन बराबर लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के बराबर, है ना। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2, और ये पूरा हो गया हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक, और ये स्क्वायर है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, ये हमारा सिद्ध हुआ। अब इसका आप 19 का पार्ट सेकंड देखो 19 का पार्ट सेकंड है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, फिर माइनस 1 अपॉन
1 प्लस साइन थीटा बराबर है 2 सेक थीटा, और बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, और tan थीटा है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर लेंगे, यानी हमारे पास हो गया LHS। LHS क्या है हमारा 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, यह हमने लिख दिया। अब इसका आप एलसीएम निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास हो गया। देखो बेटा अब इसका आप एलसीएम निकाल लो, यानी नीचे आप पूरा इसको वैसे का वैसे लिख दो 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ ये 1 प्लस साइन थीटा, ये नीचे हमने वैसे का वैसे लिख दिया। ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। यहाँ लिख दो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ हमने ये लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगा दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया देखो 1 तो लिखना है 1, ये वाला 1 और यहाँ माइनस साइन थीटा। अब आप देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। एक बार मैं चेंज करके दिखा दे रही हूँ आपको फिर से। तो यहाँ आप इसको लिख दो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ माइनस है ना, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखो ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिल गया, और नीचे ये वैसे का वैसे लिख दो पूरा, यानी 1 माइनस, और ये आपकी देखो एक सर्वसमीका लग गई, यहाँ पर इसको सर्वसमीका में लिख दो। सर्वसमीका क्या हो गई आपकी, देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये इसी फॉर्म में है ना, तो हम इसको लिख देंगे ये हमारा a स्क्वायर माइनस ये हमारा हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, है ना। तो और a इसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो 1 तो 1 ही रहता है, चाहे जितनी बार भी लिख दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 2 साइन मिलाकर हो गया 2 साइन हो गया, तो यहाँ लिख दो 2 साइन थीटा, और नीचे हमारे पास ये हमारी वैल्यू हो गई, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर के बराबर, यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब आप देखो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस है ना, ये 2 अगर अलग मान लो तो साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस आपका हो गया, देखो इसको दो एक बार करने से पहले साइन, देखो नीचे 2 कॉस है तो पहले इसको अलग अलग कर लो तब वैल्यू पे रखो, है ना। तो हो गया 2, यहाँ इंटू यहाँ साइन थीटा, और नीचे इसको 2 लिख दो, यानी कॉस, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। अब एक की वैल्यू देखो, यानी साइन अपॉन कॉस होता है आपका, देखो tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये tan थीटा होता है। तो हम एक को तो tan लिख सकते हैं ना, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको 1 मान लो, देखो एक ये दोनों मिलाकर हो गया हमारे पास tan, और इसको अगर हम ऊपर 1 मान ले, जैसे ऐसे हम लिख दें कि 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस बराबर होता है आपका 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक, देखो सेक थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया 2, और ये देखो एक बार फिर से लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, और इनटू यहाँ पर साइन थीटा ये वाला और ये वाला नीचे कॉस थीटा। अब ये वैल्यू आप पूरी रख दो, यहाँ पर देखो 2 और 1 अपॉन कॉट को आप लिख दो सेक, 1 अपॉन कॉट, ये कॉट हो गया आपका कॉस सेक हो गया, और ये हो गया आपका tan के बराबर, यानी tan थीटा के बराबर। यही तो हमें प्रूफ करना था कि 2 सेक थीटा बराबर tan थीटा, ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना बच्चों। इसके आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन मैं आगे के वीडियो में डाल दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।